हेलो फ्रेंड्स। जो इंसान सचमुच सोया हुआ रहता है ना, उसको जगाया जा सकता है। लेकिन जो इंसान सोने का नाटक करता है, क्या उसको हम लोग जगा सकते हैं? तुम अगर सचमुच सोए हुए हो तो तुमको हम जगा पाएंगे। लेकिन अगर तुम सोने का नाटक कर रहे हो, मतलब तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा रिलेशन एक्चुअली रिलेशन है कि नहीं, तो तुमको समाधान कहाँ से मिलेगा? तुम जिस रिलेशन में हो वो रिलेशन आखिर रिलेशन है भी या नहीं है, या फेक रिलेशन है? जो इंसान तुमसे प्यार करता है वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है या कभी सच्चा प्यार किया था? अगर किया था तो ही तो वो इंसान तुम्हारे लाइफ में रहेगा, तुम्हारे लाइफ का कुछ मीनिंग बनेगा। लेकिन अगर वो इंसान सच्चा प्यार करता ही नहीं है तुमसे, तो उस इंसान के साथ रिलेशन रख के तुम क्या करोगे? मैं डराने के लिए तुमको ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, डरना नहीं बिल्कुल भी। अगर तुम्हारा रिलेशन सच्चा रिलेशन नहीं है ना, तो उस रिलेशन को सच्चा कैसे बना सकते हो ना, इसका ट्रिक भी मैं जानती हूँ। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है अगर तुम चाहो तो सबसे पहले तो तुमको जानना पड़ेगा कि तुम जिस रिलेशन में हो, जिसको तुम प्यार बोल रहे हो, आखिर वो सच्चा प्यार है भी या नहीं, या फिर वो रिलेशन सच्चा है कि नहीं। तब तो जाके उस इंसान से कुछ एक्सपेक्ट भी तुम कर सकते हो। लेकिन जो इंसान सच्चा प्यार करता ही नहीं है, उसके बारे में इतना दुखी होके इतना सोच के तुम करोगे क्या? घंटा करोगे? तो सबसे पहले जान लो कि जिस रिलेशन के लिए तुम इतनी उतावले हो रहे हो, इतना तकलीफ से रहे हो, इतना तड़प रहे हो, इतना मर रहे हो, वो रिलेशन सच्चा भी है या तुम्हारे साथ वो सिर्फ और सिर्फ खेल रहा है? तुम्हारा रिलेशन अगर सच्चा नहीं है ना, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देगा। चाहे तुम मेरा वीडियो देखो, चाहे किसी और का भी वीडियो देख लो, मेरे ऊपर तुमको यकीन नहीं भी रह सकता है, लेकिन दूसरा वीडियो भी तुम जाके देखो, वहां पे भी तुमको वही बोलेगा कि अगर रिलेशन सच्चा ही नहीं है तो उसके पीछे भाग के तुम क्या करोगे? कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ सिर्फ उसके पीछे भागोगे और वो तुमको खेलता रहेगा तुमको लेके, और एक दिन जब जरूरत उसका खत्म हो जाएगा तुमको छोड़ के भाग जाएगा। तो इसलिए डरना नहीं बिल्कुल, बस मेरा वीडियो को देखो। यहाँ पे मैं 5 पॉइंट तुमको बताने वाली हूँ। उस 5 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट भी तुमको दिखे ना, तो तुम समझ जाना कि इस रिलेशन में कुछ भी नहीं है, ये रिलेशन पूरा का पूरा फेक है। तो देखो, मैं 5 पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन ध्यान से तुम इसको सुनना। सबसे पहला पॉइंट, अगर तुम्हारा रिलेशन सच्चा नहीं है तो वो इंसान तुमको अपने सोशल मीडिया का कोई भी आईडी, कोई भी अकाउंट दिखाने से डरेगा, वो उसको छुपा के रखेगा। अगर तुम्हारा रिलेशन रियल है तो वो कभी भी तुमसे कोई भी अपना सोशल अकाउंट बिल्कुल भी नहीं छुपाएगा। क्यों छुपाएगा? हाँ, कोई इंसान बोल सकता है कि मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल लाइफ भी तो कुछ हो सकता है। हाँ भाई, तुम्हारा पर्सनल लाइफ जरूर हो सकता है, लेकिन एक रिलेशन में जब मैं और तुम रहेगा, मैं तुम होता रहेगा ना, तो वो रिलेशन सच्चा रिलेशन कभी नहीं बन सकता है। जब वो रिलेशन मैं और तुम से लेके हम बन जाएंगे ना, तब जाके वो रिलेशन सच्चा रिलेशन है। और जब हम बन जाता है ना, तो छुपाने वाला कोई भी चीज नहीं बचता है, सारा चीज ओपन रहता है, और पर्सनल लाइफ बोल के भी कुछ नहीं रहता है। अगर सचमुच वो इंसान तुमसे प्यार करेगा तो उसके मन में कोई डर ही नहीं रहेगा, तुमको कोई भी चीज दिखाने के लिए सारा चीज ओपन रहेगा। इसलिए अगर वो इंसान तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसका भी कुछ पर्सनल लाइफ होना चाहिए, हर एक इंसान का पर्सनल लाइफ होना चाहिए ना, तो इस तरह से तुम ठगना नहीं उससे, इस तरह के बातों को ना निगलना नहीं। वो तुमको निगलाने चाहेगा, लेकिन तुम निगलना नहीं इस टाइप की बातों का, नहीं तो तुम बुड़बक बन जाओगे। अगर सचमुच तुमसे प्यार करेगा ना, तो उसको कोई डर नहीं रहेगा अपने सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट तुमको दिखाने के लिए। तो अगर वो इंसान छुपा रहा है तुमसे अपने सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट, तो समझ जाना कि वो इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा है तुमसे, जो कि तुमको धोखा दे रहा है। उसके पास ऐसा कुछ है जो तुमको वो साहस करके दिखा नहीं पा रहा, वो डर रहा है कि तुमको दिखा देगा तो उसका सच्चाई सामने आ जाएगा और तुम उसको छोड़ दोगे। इसीलिए अगर वो इंसान सच्चा प्यार तुमसे करेगा तो सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट वो तुमसे बिल्कुल नहीं छुपाएगा। कि दो शरीर जब रहता है अलग तो वो प्यार नहीं होता है। जो शरीर का दो आत्मा एक साथ मिलता है तब जाके वो रिलेशन बनता है, तब जाके वो सच्चा प्यार बनता है।
और नहीं तो वो सिर्फ ज़रूरत बन के रह जाता है। वो सच्चा प्यार बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, अगर वो इंसान सचमुच प्यार तुमसे करेगा तो अपने सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट तुमसे बिल्कुल नहीं छुपाएगा। अगर वो छुपा रहा और तुमको बहाना दे रहा कि मेरा पर्सनल लाइफ होना चाहिए, तुम समझ जाना वो इंसान तुमको बिल्कुल धोखा दे रहा है। 2 नंबर पॉइंट, अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करेगा तो हमको लेके उसके मन में सपना ज़रूर रहेगा। हम दोनों को लेके फ्यूचर कुछ प्लानिंग रहेगा, फ्यूचर का कुछ सपना रहेगा और वो सपना वो मुझे ज़रूर बताएगा। क्योंकि अगर सच्चा प्यार करते हैं तो लाइफ भर काटेंगे, और अगर लाइफ भर काटना चाहते हैं तो लाइफ को लेके सपना भी तो देखेंगे, फ्यूचर को लेके सपना भी तो देखेंगे, उसको लेके प्लानिंग भी तो करेंगे, और वो प्लानिंग एक दूसरे के साथ शेयर भी तो करेंगे। नहीं करेंगे? अगर मुझसे वो प्यार करेगा तो वो मुझको लेके जो सपना देखता है अपने लाइफ में वो मुझे नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? अगर नहीं बताएगा तो वो सच्चा प्यार नहीं करता है। क्योंकि जब हम लोग किसी के साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, लाइफ टाइम का रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर उसको लेके हम लोग सपना देखेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम लोग फ्यूचर में कैसे दिन बिताएंगे, हम लोग कैसा घर बनाएंगे, कैसा लाइफ हमारा होगा। यहाँ तक कि फ्यूचर में हमारा जो बच्चा होगा उसका नाम तक ठीक हो जाता है। वो चाहे नाम हम लोग रखे चाहे ना रखे, लेकिन ठीक ज़रूर हो जाता है वो अगर सच्चा रिलेशन होगा तो। क्योंकि लाइफ का सपना देख रहे हैं भाई, खेल थोड़ी है। तो लाइफ का सपना अगर देख रहे हैं, एक दूसरे को एक साथ लाइफ भर काटने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका प्लानिंग नहीं करेंगे, उसका सपना नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे। और वो सपना वो मुझे आके बताएगा भी। अभी 2025 में हम लोग रिलेशन में है, 2050 में जब हम लोग पहुंच जाएंगे उस जगह पे खड़ा होके हम लोग इस समय के बारे में सोचेंगे कि हम लोग किस तरह से स्ट्रगल किए थे एक दूसरे के साथ एक होने के लिए। ये स्ट्रगल की कहानी तब जाके हम लोग बोलेंगे, 2050 में बैठ के हम लोग ये सब कहानी के बारे में तब चर्चा करेंगे। तो ये सब जो प्लानिंग है ये बताएंगे नहीं एक दूसरे को। तो कब नहीं बताएंगे? जब हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम लाइफ टाइम बिताने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और लाइफ टाइम बिताने के बारे में कब नहीं सोचेंगे? जब प्यार सच्चा नहीं होगा। तब प्यार सच्चा होगा तो भाई उसके लिए जिएंगे मरेंगे हम, उसी को लेके हम लाइफ काटने के बारे में सपना देखेंगे, सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं ना तो समझ जाना कि ये बिल्कुल बिल्कुल फेक है, कोई प्यार नहीं है। अगर वो कभी तुम्हारे साथ इसके बारे में डिस्कस नहीं करता है कि तुमको लेके उसके मन में क्या सपना है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, या फिर तुम अगर करने जाते हो तो वो इग्नोर करता है, सुनता ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही फील नहीं होता है, तो बिल्कुल समझ जाना कि ये बिल्कुल सच्चा प्यार है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। अभी प्रेजेंट में वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, लेकिन दिल के अंदर तुम बिल्कुल नहीं हो, तुमको लेके वो लाइफ टाइम का सपना बिल्कुल नहीं दिखता है। फिर ये प्यार बिल्कुल फेक है। 3 नंबर पॉइंट, कान से नहीं बल्कि ध्यान दे के सुनना। अगर ध्यान दे के नहीं सुनेंगे तो इस पॉइंट को समझ नहीं पाओगे। एक रिलेशन तब रियल रिलेशन होता है जब वो रिलेशन प्यारा होता है, बल्कि ज़रूरत नहीं होता है। बहुत सारे इंसान ये समझ ही नहीं पाता है कि प्यारा और ज़रूरत है क्या। जब उसका ज़रूरत पड़ रहा है तो भाग के वो मेरे पास आ रहा है और मुझसे जितना हो सके हेल्प ले रहा है। लेकिन जब मेरा डाउन फेस आ रहा है, मेरा दुख का समय आ रहा है, तब वो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, उससे मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। जब मुझे दुख लग रहा है, मेरा ख़राब सिचुएशन है और मैं उसको चाहती हूँ, तब उसका कोई सरदर्द ही नहीं है मुझको लेके, कोई फ़र्क ही नहीं उसको पड़ता है। मेरे लाइफ के सुख या दुख को लेके उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन उसको जब ज़रूरत पड़ता है तो इतना भाग के मेरे पास आता है जैसे दुनिया में मैं ही अकेली उसके लिए हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा ज़रूरत हूँ, मेरे बिना तो उसका एक पल नहीं चलेगा। लेकिन मुझे जब ज़रूरत पड़ता है, मैं दुखी हूँ, मेरा मन खराब है, किसी प्रॉब्लम में मैं हूँ, तब उसको कोई हेल डोल ही नहीं है, बल्कि वो क्या करता है ना, इग्नोर करता है। जब मेरा ख़राब सिचुएशन में मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ, मेरा मन खराब है, तब वो क्या करता है, खुद को मुझसे दूर हटा लेता है ताकि वो ठीक रह सके।
तो अगर रियल होगा तो मेरे सुख और दुख हर एक चीज़ के लिए वो परेशान हो जाएगा, हर एक चीज़ में वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, वो मेरा साथ देगा। लेकिन जिस इंसान को मेरे पर्सनल प्रॉब्लम को लेके कोई सर दर्द ही नहीं है, मेरे पर्सनल लाइफ को लेके कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो इंसान मुझसे कैसा प्यार करता है? क्या वो इंसान सच्चा प्यार मुझसे करेगा? अगर सच्चा प्यार करेगा ना तो मेरे दुख को वो अपना दुख समझेगा, मेरे प्रॉब्लम को वो अपना प्रॉब्लम समझेगा। मैं दुख से कैसे निकलूं, प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, इसके लिए वो परेशान हो जाएगा। खुद के प्रॉब्लम से जैसे वो निकलने की कोशिश करता है, उसी तरह से मुझे भी प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेगा, मुझे सजेस्ट करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे इंस्पायर करेगा, पॉजिटिव करेगा, मुझे उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करेगा, मैं स्वस्थ रहूं इसके बारे में वो सोचेगा। लेकिन अगर मेरे सुख या दुख से उसको कुछ जाता आता ही नहीं है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं रो रहा हूँ, इससे भी उसको कुछ जाता आता ही नहीं है, मैं प्रॉब्लम में हूँ और उस टाइम में वो अपना बात कर रहा है, अपना सुख का बात कर रहा है, अपना हंसी खुशी का बात कर रहा है, तो वो इंसान समझना बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करता है। और इस टाइप का इंसान सिर्फ खराब ही नहीं होते हैं, इस टाइप के इंसान खतरनाक भी होते हैं। इस टाइप के इंसान सिर्फ अपने ज़रूरत के टाइम में तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, और जब अपना ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा ना तो चाय में गिरे हुए मक्खी की तरह तुमको उठा के फेंक देगा, या फिर पूरा का पूरा चाय ही क्या करेगा, उठा के डाल देगा। तो इसीलिए इस टाइप के इंसान से सावधान रहना। इस टाइप का इंसान सिर्फ स्वार्थी नहीं होते हैं, तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक भी है। तो अगर ये तुमको दिखाई दे कि उस इंसान के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तुम्हारी लाइफ में सुख है चाहे दुख है, तो समझ जाना कि वो जो रिलेशन है बिल्कुल सच्चा रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ तुम उसकी ज़रूरत हो, अपना ज़रूरत तुमसे पूरा करेगा, बस खत्म हो जाएगा ज़रूरत, वो हट जाएगा तुम्हारी लाइफ से, तुमको फेंक देगा इस तरह से। इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाओ। 4 नंबर पॉइंट, उस इंसान को तुम्हारे फैमिली के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो इंसान तुमसे प्यार करेगा वो सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करेगा, पूरा तुमसे प्यार करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि तुम मतलब सिर्फ तुम नहीं हो, तुम मतलब तुम्हारे साथ जुड़े हुए हर एक इंसान है, तुम्हारा हर एक सिचुएशन है, तुम्हारा सराउंडिंग है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम जिस जिस से जुड़े हुए हो, जिस जिस से तुम मिलते हो, सबको लेके तुम हो। तुम मतलब सिर्फ तुम नहीं हो। तो जिस इंसान को सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है और तुमसे जुड़े हुए इंसानों से, फैमिली से, दोस्त से, या फिर तुम्हारे सिचुएशन से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंसान बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करता है। अगर वो इंसान सचमुच तुमसे प्यार करेगा तो तुम्हारे हर एक चीज़ को लेके उसको इंटरेस्ट होगा, तुम्हारे प्रेजेंट को लेके, तुम्हारे पास्ट को लेके, तुम्हारे साथ जुड़े हुए हर एक इंसान पे उसको इंटरेस्ट होगा। लेकिन जिस इंसान को तुम्हारे वर्तमान पे ही इंटरेस्ट है, पास्ट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हारे बारे में वो कुछ जानना ही नहीं चाहता है, मतलब समझ लेना कि वो इंसान के लिए तुम सिर्फ ज़रूरत हो, क्योंकि प्रेजेंट में तुम उसकी ज़रूरत हो, इसलिए तुम्हारे प्रेजेंट को लेके वो इंटरेस्टेड है। प्रेजेंट में तुम उसको कुछ फुलफिल कर रहे हो, उसकी ज़रूरत को फुलफिल कर रहे हो, जिसलिए तुम पे इंटरेस्ट है। लेकिन तुम्हारे पास्ट भी उसकी कोई चीज़ को फुलफिल नहीं करा, ना ही तुम्हारे फ्यूचर उसके कोई भी ज़रूरत को पूरा करेगा, तो उसको लेके उसका कोई सर दर्द ही नहीं होगा। लेकिन वो इंसान अगर तुमसे सच्चा प्यार करेगा ना तो तुम्हारे हर एक चीज़ को लेके उसको इंटरेस्ट होगा, तुम्हारे प्रेजेंट को लेके भी होगा, तुम्हारे पास्ट को लेके भी होगा, तुम्हारे चाइल्डहुड को लेके होगा, तुम्हारे फैमिली को लेके होगा, तुम्हारे दोस्तों को लेके होगा, तुम जिस जिस से जुड़े हुए सब चीज़ को लेके होगा, क्योंकि वो संपूर्ण तरीके से तुमको जानना चाहेगा, तुम्हारे हर एक चीज़ को वो जानना चाहेगा, हर एक चीज़ को जानने के लिए वो उत्सुक होगा। तो जान लेना, अगर ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ तुम पे इंटरेस्ट है और तुम्हारे प्रेजेंट पे इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारे पास्ट के बारे में सुनना चाहता है, ना ही तुम्हारे चाइल्डहुड के बारे में, ना ही तुम्हारी फैमिली की बात सुनना चाहता है, ना ही तुम्हारे दोस्तों की बात सुनना चाहता है, तो 100% कन्फर्म हो जाना कि वो इंसान बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के लिए वो तुमसे जुड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। 5 नंबर पॉइंट, इसको भी एकदम आंख और कान खोल के सुनना, और नहीं तो तुम पूरी तरह से ठगे जाओगे।
मैं 1000 बार बोलती हूँ कि सिर्फ हाथ में हाथ रखने से या तुमको बाहों में भरने से ही प्यार नहीं होता है। प्यार होता है फीलिंग्स, प्यार होता है इमोशन। अगर वो इंसान सच्चा प्यार करेगा ना तो तुम्हारे लिए उसके मन में फीलिंग्स होगा, उसका इमोशन तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स होगा, उसका इमोशन तुम्हारे इमोशन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो तुम किसी भी वजह से अगर उसको इग्नोर करोगे तो वो तड़प उठेगा, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। लेकिन जिस इंसान को तुम्हारी इग्नोरेंस से बिल्कुल भी फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम इग्नोर किए जा रहे हो लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तुमको पूछ भी नहीं रहा है, बल्कि तुम इग्नोर कर रहे हो तो तुम्हारी इग्नोरेंस को वो और ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। समझ जाना उस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल प्यार नहीं है। हमारे बीच कभी झगड़ा होता है, कभी नाराज़गी होता है, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं, बात नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट उसी इंसान के ऊपर पड़ेगा जो इंसान सचमुच तुमसे प्यार करेगा। क्योंकि अगर तुम इग्नोर करोगे तो वो इंसान तुमको खोने से डरेगा, उसके दिल में एक डर पैदा होगा कि तुमको वो खो देगा, इसलिए तुमको वो मनाने की कोशिश करेगा, तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस इंसान को बिंदु मात्र फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे इग्नोरेंस से, तुम दुखी हो, किस वजह से नाराज हो, उसको कोई सरदर्द ही नहीं है, वो इंसान बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करता है। क्योंकि इग्नोर हम लोग कब करते हैं, कोई सिचुएशन होता है या झगड़ा हो गया, हम लोग नाराज़ हैं, तो वो इंसान मुझे मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इंसान मुझे खोना नहीं चाहेगा, लाइफ पार्टनर मुझे बनाना चाहेगा। तो मेरी इग्नोरेंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, वो तड़प उठेगा। हाँ, हो सकता है कि वो इंसान डायरेक्ट तुमको ना बोले कि उसको तकलीफ हो रहा है, वो तड़प रहा है, उसको बहुत बेचैनी हो रही है, लेकिन किसी ना किसी को जाके तो वो बोलेगा। हो सकता है अपने दोस्तों को जाके बोले या फिर तुम्हारे दोस्तों को बोले, और वो जिसको भी जाके बोलेगा ना, वो इंसान 100% आके तुमको बोलेगा ही, ये फैक्ट है। तो किसी ना किसी जरिए तुमको ज़रूर पता चल जाएगा कि तुम अगर उससे नाराज़ हो, उसको इग्नोर करो, तो उसको तकलीफ हो रहा है, वो तड़प रहा है, तुम्हारे बिना वो नहीं रह पा रहा है, किसी ना किसी जरिए तुमको पता ज़रूर चल जाएगा। लेकिन जब तुम ये देख रहे हो कि तुम इग्नोर करो, चाहे नाराज़ हो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो अपने लाइफ में बिंदास है, खबर तक लेने की कोशिश नहीं कर रहा है कि तुम नाराज़ क्यों हो, भला क्या हो गया है जिस वजह से तुम इग्नोर कर रहे हो। तो समझ जाना भाई कि उस इंसान के दिल में ना तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। क्योंकि प्यार तभी होता है ना जब फीलिंग्स और इमोशन काम करता है, लेकिन फीलिंग्स और इमोशन जिस जगह पे काम नहीं करता है ना, वो प्यार बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो प्यार क्या है, सिर्फ ज़रूरत है, वो प्यार प्यार नहीं है। मतलब वो प्यार क्या है, गंदा प्यार है, खतरनाक प्यार है। तो वो प्यार प्यार नहीं है। अपनी आँखों को खोलो और इसको देखने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो। तुम उससे बहुत प्यार करते हो पता है, लेकिन वो इंसान अगर तुम्हारे मूल्य को समझता ही नहीं है तो किस बात का प्यार। अब टाइम आ गया है कि अपनी आंखों को खोलो और ठगे मत जाओ किसी से। तुम बुड़बक नहीं हो, लोग तुमको यूज़ करेगा, तुम यूज़ होते रहोगे, कितना दिन तक यूज़ होगे। अब जाग जाओ, आंखों को खोलो और सच्चाई का पता करो। अगर मैंने 5 पॉइंट बताया ना, इनमें से 3 भी तुम देख पा रहे हो उसके अंदर, तो समझ जाओ कि वो इंसान बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करता है, बल्कि वो इंसान सिर्फ तुमको ज़रूरत के लिए यूज़ कर रहा है। उसका ज़रूरत कंप्लीट होगा ना तो वो तुमको फेंक देगा, अपने लाइफ से बाहर कर देगा। रियल प्यार अगर होगा ना तो वो तुमको अपने लाइफ में पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। इसलिए 5 पॉइंट में से अगर कोई भी 3 तुमको दिख जाए ना, तो तुम क्या करो, उस इंसान को समझ जाओ अच्छी तरीके से कि वो इंसान बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करता है। और मैंने पहले भी कहा कि डरना नहीं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर तुमको पता चल जाता है कि वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता है, उसका प्यार झूठा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। वही जो झूठा प्यार उसका है ना, वही झूठा प्यार कैसे सच्चे प्यार में परिवर्तित हो जाएगा मैजिक की तरह ना, इसका ट्रिक मैं तुमको बताऊंगी। लेकिन इसके लिए तुमको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम सचमुच इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि जो इंसान
तुमसे झूठा प्यार करता है ना, उसी इंसान को तुम अपने लाइफ में खींच के ला सकते हो। उसके झूठा प्यार को ना सच्चे प्यार में 100% परिवर्तित कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम रहते हुए भी किस तरीके से उस इंसान को हम लोग रिलेशनशिप में वापस ला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, बिल्कुल घबराना नहीं। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन तुमको 100% मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए तुम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में तुमको 100% सॉल्यूशन मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे पता है कि जो लोग मेरी बात सुनते हो वो लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखते ही उसको लाइक बटन को प्रेस कर देते हो, लेकिन जो लोग भूल जाते हो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि इसको ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमको आसानी से मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।